अस्सलाम वालेकुम जी। हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुश आमदीद कहता है। काफ़ी सारी छुट्टियों के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस दौरान कुछ जो वीडियोज़ हैं वो तो अपलोड होती रही, पब्लिश होती रही, लेकिन लाइव सेशन नहीं हो रहे थे। तो लाइव सेशन आज से फिर शुरू हो रहे हैं जी। अली भाई हमारे साथ हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और एशिया कप आपको पता है कि बस चलता है, ये चलता है, कब चलता है ये तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें चीज़ें कुछ इस तरीके से हैं कि पाकिस्तान नंबर 1 बन गया है। ओडीआई में भी पाकिस्तान नंबर 1 टीम बन गया है और इससे पहले पाकिस्तान टी20 में भी रैंकिंग में नंबर 1 आ चुका है, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भी नंबर 1 बन चुका है। और फिर इसके साथ एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि क्या पीएसएल का जो नवा एडिशन है, क्या वो दोबारा से पाकिस्तान जा रहा है यूए की तरफ। तो ये बहुत सारी मिक्स चीज़ें हैं, दिलचस्प चीज़ें हैं कि पाकिस्तान में कामयाब, यूएई में भी कामयाब हुई, पाकिस्तान में भी कामयाब हुई और फिर यूएई जा रही हैं, फिर अमेरिका भी जाने की बातें हैं कि पीएसएल के मैचेस यूएसए में भी हो सकते हैं। नंबर 1 टीम पाकिस्तान बनी है जी। फिर वर्ल्ड कप की तैयारियां भी हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की क्रिकेट सीरीज जो चली है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे क्रिकेट गुरु जनाब अली साहब। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई खैरियत से हैं? ठीक है अली भाई, ये क्या चल रहा है? जो पाकिस्तान नंबर 1 बना ना, वहीं से शुरू करते हैं। किस तरह से देखते हैं इस कामयाबी को, रैंकिंग में नंबर 1 आना, और फिर उसके बाद वर्ल्ड कप से कुछ पहले इस किस्म की चीजें आपको लगता है कि हौसला अफजा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? शुरू तो ओडीआई की नंबर 1 रैंकिंग से करते, लेकिन आपने इंट्रो में जिक्र किया फिर वही एशिया कप का। तो पता है क्या है, ये वो शुरली है, आपने देखा होगा बोतलों में लगा के शुरलियां लगाई जाती हैं, उनको बार बार आग लगाई जाती है और वो बार बार फुस हो जाती है, थोड़ी सी ऊपर जाती है फुस। और लगता ये है कि पाकिस्तान इंतजार कर रहा है कि यार ये कब इसको हम जब आग लगाएं तो ये हवाओं की तरफ जाए और ऊपर जाके फटे, ताकि पूरी तरह हमें पता चले। सो अनफॉर्चुनेटली मुझे तो एशिया कप होता लगता ही नहीं। जितना डिलेड हो गया है, कोशिश जितनी भी करनी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो कर चुका है। इंडिया के आगे किसी की नहीं चल जो लग रहा है। उन्होंने तो ये भी ऑफर कर दी थी कि हम 5 टीम टूर्नामेंट करवा देते हैं, ऑब्वियसली माइनस पाकिस्तान। मेरा एक ख्याल है कि जो जनरली जो बयानात कि हम उसके बगैर भी गुजारा कर लेंगे, ये कर लेंगे, इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए मेरा ख्याल है। एशिया कप के बारे में बयानात देने किसी को फ्रॉम आउटसाइड पीसीबी एंड फ्रॉम इनसाइड पीसीबी, क्योंकि अब जब हल होगा तो सारे पब्लिक को पता चलेगा। कमिंग टू अ गुड न्यूज, देखिए पाकिस्तान इररिस्पेक्टिव के न्यूजीलैंड इज ऑलमोस्ट लेस देन इवन हाफ अ टीम जो यहाँ पे आई है, बट नाम न्यूजीलैंड के। सो जो आईसीसी के पॉइंट्स जब मिलते हैं किसी टीम को जीतने के, तो वो उस सूरत में नहीं मिलते कि टीम कौन सी आई है, वो मिलते हैं कि न्यूजीलैंड एज एन ओवरऑल उनकी टेबल पे पोजीशन क्या है, एंड बाय बीटिंग न्यूजीलैंड हाउ मेनी पॉइंट्स कैन यू गेन टू बिकम नंबर 1। और पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट ऑल 4 गेम्स पे आउट क्लास किया है न्यूजीलैंड को, कंप्लीटली आउटप्ले किया है। ऑन स्ट्रेंथ पाकिस्तान की टीम भी अच्छी है। they always have match winners in bowling, they have a good बैटिंग। मेरे ख्याल में पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान ने अदर देन दी ओपनर्स एक अच्छा मिडिल ऑर्डर भेजा है जिसमें बिलीव रखा है, एंड टू बी ऑनेस्ट इसी के साथ कैरी ऑन रखना चाहिए। मेरे ख्याल में जो बेस्ट बैटिंग ऑर्डर है वो ऑब्वियसली है इमामुल हक, फखर जमान, नंबर 3 बाबर, नंबर 4 पे रिजवान, नंबर 5 पे आगा, नंबर 6 पे जो है इफ्तिखार, नंबर 7 पे शादाब, नंबर 8 पे नवाज, एंड देन द 3 फास्ट। वो कोई भी आप खिला ले क्योंकि हर एक में अपनी क्वालिटी है। चाहे ऑब्वियसली अ चैंपियन बॉलर, हारिस रऊफ अ विकेट टेकर, a bit of luck attached to that also, लेकिन he's a wicket taker. कुछ बॉलर्स होते हैं जो लकी भी होते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, they get wickets on bad balls, but having said that he is a quality bowler, इसमें कोई शक नहीं। Haris Rauf, and then obviously Naseem Shah has really developed well.
इस सीरीज में तो मेरा ख्याल है आगे किसी बॉलर को खास तौर पे जिसका जिक्र किया जा सकता है वो नसीम शाहिद। इज एंजॉयिंग हिज गेम, इज वेरी कॉन्फिडेंट, और उसको पाकिस्तानी कंडीशंस में सब कॉन्फिडेंट में जो लेंथ है करने की वो भी आ गई है। हैज गॉट अ लॉट ऑफ वेरिएशन, स्लोअर वन, फास्ट बॉलिंग, और बड़े अच्छे टाइम पे यूज भी कर रहा है। ही हैज अ गुड यॉर्कर, गुड हाई आर्म एक्शन, सो ऑल गुड थिंग्स अबाउट दैट। सो बॉलिंग तो है, एहसानुल्लाह ऑन द बेंचेस, ही इज क्विक, लेकिन अभी उससे टाइम लगेगा। वसीम को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, वसीम को लोग थोड़ा सा अंडर रेट करते हैं। मैंने बहुत बार कहा है, इस बॉडी लैंग्वेज सो स्ट्रॉन्ग कि वो कोई इतनी परवाह नहीं करता। इज ऑलवेज अ विकेट टेकर, इज देयर एंड देयर अबाउट अराउंड 140, कैन मूव द बॉल अर्लियर ऑन, रिवर्स कर सकता है, एंड इज अ ब्रिलियंट फील्ड। वो जो रनर उसने किया है, नोबडी थॉट इतनी तेज आएगी। शायद उनको पता ही नहीं था कि इसकी कितनी तेज, इसकी ग्राउंड कवरेज कितनी अच्छी है, और इसकी थ्रो थ्रू द एयर इज वेरी वेरी क्विक। वो अपनी थ्रो पे वन ऑफ द बेस्ट रनर्स को भी बीट कर देगा ऑन द डे। एंड मैं सिर्फ एक, मेरा इतराज हमेशा से जो कोचिंग स्टाफ से रहा है ना, जब पाकिस्तान की होती है और जब ऑफ टाइम हो, तो इन लड़कों को बुलाना चाहिए टू डेवलप देयर कैपेबिलिटीज। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वसीम हैज द कैपेबिलिटी टू डेवलप इनटू अ डिसेंट बॉलिंग ऑलराउंडर। लेट ऑर्डर कैन हिट, लेकिन उसे थोड़ा सा मेंटोरिंग की जरूरत है, शॉट सिलेक्शन की बेहतर जरूरत है। एंड नवाज इज अनदर गाय जो हैज द पोटेंशियल। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बहुत रन कर चुके हैं, बट एट इंटरनेशनल लेवल somehow he looks good on a day and then very ordinary on a day. So he's very very inconsistent in batting, इस लिहाज से। तो इन लोगों पे वर्क करना चाहिए, क्योंकि जब आप चैंपियनशिप जीतने जा रहे हो, तो जब आपके पास कुछ टारगेट्स एंड गोल्स है ना, वो बिग टूर्नामेंट्स, तो फिर आपको समझने के हर बॉक्स को टिक करना पड़ेगा कि इवन एट नंबर 7, 8, 9 वी माइट नीड अ क्रूशियल इनिंग। जैसे आप देख लेंगे वेड ने अगेंस्ट पाकिस्तान टॉप क्वालिटी बॉलिंग एक ऐसी इनिंग खेली जिससे वो ले गए, और ये पहली दफा नहीं हुआ। एक T20 का वर्ल्ड कप जो वेस्ट इंडीज में भी हुआ था, नोबडी थॉट कि सईद अजमल जैसा बॉलर जो है वो आउट इतने रन्स दे देगा, बिकॉज पाकिस्तान ऑलमोस्ट एंड में तो इतने रन्स देते नहीं थे। एंड देन केम एन ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन, मेरा ख्याल वो थे जो लेफ्टी थे, डेविड हसी, बहुत ही माइक हसी, डेविड हसी के भाई जो थे, एंड ही केम एंड प्लेड एन आउटस्टैंडिंग इनिंग। ऑब्वियसली वर्कआउट किया होगा कि दूसरा अगर ऑफ स्टंप के बाहर करते तो उन्हें कैसे हिटिंग करनी है। सो ये सारी चीजों पे वर्क करना चाहिए। पाकिस्तान विल बी अ गुड फोर्स। डोंट टेक इट that हम number 1 है, so we will be rated number 1 in the World Cup also. I don't think so. Beating New Zealand, it's a good thing. पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया and comprehensively हराया, but I don't think so. इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि how strong Pakistan will be in the World Cup. Having said that, Pakistan is always a very strong team in white ball cricket. So पाकिस्तान को कोई भी इतना easy नहीं लेगा, but अब ये है कि यहां से आगे अब वनडे बहुत कम है। सो पाकिस्तान जो भी थिंक टैंक एंड द सिलेक्शन कमेटी शुड ऑलरेडी डिसाइड बाय नाउ व्हिच आर द प्लेयर्स जो अराउंड 20 हैं एंड हु आर योर फर्स्ट चॉइसेस, उनको पहले टिक कर ले। एंड इन केस ऑफ एन इंजरी, क्योंकि लॉस ऑफ फॉर्म पे तो अब आप किसी को ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्रिकेट है ही नहीं। वो एक दो जो वनडेज होंगे उनके लॉस ऑफ फॉर्म पे तो नहीं आप किसी को प्लेयर को बाहर निकाल सकते। बट आई थिंक ये जो है अबाउट एज फार एज जो कंफर्म 15 या 16 है, उनको डिसाइड कर लेना चाहिए। बैरिंग इंजरी वो ही लोग जाने चाहिए जो कि कैप्टन के कॉन्फिडेंस के हैं, और ऑब्वियसली कैप्टन कोच से बात करेगा। मिकी आर्थर ऑब्वियसली ऑल इन ऑल क्रिकेट, मिकी ने भी अपनी बात की होगी इन बिटवीन विद बाबर आजम, और जो भी सिलेक्शन कमेटी रहेगी बाय दैट टाइम आई थिंक दे मस्ट डिसाइड इट नाउ, खास तौर पे कोच एंड कैप्टन who are our best 15-16। ठीक, अली भाई सवालात भी काफी आ रहे हैं। राहुल कपूर साहब कह रहे हैं कि सारे का सारा वर्ल्ड कप, एशिया कप जो है 2023 का, वो यूएई में होगा। आरिफ अंसारी साहब आपका भी कमेंट शामिल करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, वालेकुम अस्सलाम। तो ये राहुल कपूर साहब ने को क्रिक बस का एक हवाला दिया है कि उनके मुताबिक 2023 का जो एशिया कप है वो सारा यूएई में होगा। मे भी उनके पास वो बड़ी कोई
क्लोज वो जो कहते हैं ना कि कॉरिडोर्स। अनअनाउंस्ड रिसोर्स, अनअनाउंस्ड रिसोर्स के वो बता नहीं सकते किसने बताया, बट ही मस्ट हैव सम स्पेशल, राहुल के पास होगी कोई इंफॉर्मेशन, इट माइट बी प्लेड एट यूएई। मेरा ख्याल है कि अगर न्यूट्रल ग्राउंड पे होगी तो पाकिस्तान मान जाएगा। आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान कैन अफोर्ड, क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा मैचेस भी मिल जाएंगे टू टेस्ट देयर स्ट्रेंथ अगेंस्ट स्पेशली इंडिया, ठीक है, एंड अफगानिस्तान आल्सो। वनडे में अफगानिस्तान हैव गॉट वेरी डेंजरस बॉलर्स हु कैन विन मैचेस लाइक पाकिस्तान, मे बी उनके स्पिनर पाकिस्तान से भी अच्छे हैं। सो they will test themselves against Afghanistan, they will test them against India, Bangladesh will be a force in subcontinent, श्रीलंका या एशिया कप जीते हुए हैं, so they must be very confident, but I think Pakistan will play and should play मेरे ख्याल, अगर एशिया कप हो जाता है at the neutral ground also, and in the bargain वही जो है कि कोई ऐसी इंडिया से गारंटी ले ले कि दे विल कम फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि पाकिस्तान can say that we'll come for the World Cup, but at least you have to come for the Champions Trophy. And hopefully by that time, 2 साल बाद sense prevails और हमारे जो political भी हैं issues वो भी कुछ थोड़े से solve हो जाए और sports को politics से अलग कर दिया जाए between Pakistan and, so hope for the good. ठीक है। आरिफ अंसारी साहब, ये जो आपने सवाल किया है ना, ये रिजवान से सवाल हुआ था उनके बैटिंग ऑर्डर के हवाले से कि वो नंबर 4 पे या उनका जो बैटिंग ऑर्डर है उस पर वो क्या कहते हैं। ये उनसे सवाल हुआ था तो उन्होंने उसका जवाब दिया है। ऐसे नहीं है कि उन्होंने खुद ही किसी बात में ये कर दिया कि मैं खुश नहीं हूं, उनसे उनके बैटिंग ऑर्डर के हवाले से सवाल हुआ था। बहरहाल आपका जो सवाल है इसी को हम अली भाई के भी सामने रखते हैं। अली भाई, क्या उनको बाबर से बात कर लेनी चाहिए थी? वैसे उन्होंने कहा है कि मैंने टीम मैनेजमेंट को बताया हुआ है और टीम मैनेजमेंट का भी अपना एक रोल है जिसमें वो मुझे देखते हैं कि मुझे किस पर खेलना चाहिए। ये एक अलग बहस है, लेकिन सवाल अली भाई से करते हैं। अली भाई, आपको लगता है कि नंबर 4 ज्यादा बेहतर है? रिजवान अगर खेलते हैं वहां पर, वो उनके लिए भी और पाकिस्तान टीम के लिए भी। देखिए, एक चैंपियन बैट्समैन है, आपको उसको कंफर्टेबल रखना है। उसकी ख्वाहिश है कि इफ ही गेट्स मोर ओवर्स, रिजवान इज अ बैट्समैन जो ज्यादा यूजफुल है जितना ऊपर आएगा, बिकॉज उसको ज्यादा ओवर्स मिलते हैं। इज गॉट वंडरफुल रनिंग बिटवीन द विकेट, वो इम्प्रोवाइजेशन भी बहुत अच्छी कर सकते हैं, स्पेशली ऑन द लेग साइड, एंड हिट्स इट विद पावर, यानी कि 6 मारता है, पिक बड़ी अच्छी तरह लेंथ करता है। स्पेशली कुछ प्लेयर्स जो ऑफ साइड की बॉल को जब ऑफ पे खेलते हैं तो वो जल्दी लाइन को पिक करता है और जल्दी लेंथ को भी और हिट करता है लेग साइड पे, और ठीक ठाक तेज खेल लेता है। एज फार एज वनडे क्रिकेट इज कंसर्न, इवन 2020 में भी स्ट्राइक रेट अच्छा है, बट इफ यू हैव अ स्ट्राइक रेट ऑफ अराउंड 100 और 90, बिटवीन 90 एंड 100 इन वनडे क्रिकेट, तो ये बड़ा अच्छा है। हम कई दफा T20 के साथ मिक्सअप कर जाते हैं 50 ओवर के स्ट्राइक रेट को, वो ठीक है आखिरी ओवर्स पे हो जाए। आप देख लो T20 में जब 10 रन चाहिए होते हैं फॉर सम रीजन, शायद बाउंड्रीज भी बड़ी होती है वनडे में, वो ऐसे लगता है कि 10 हो जाएगा, बट व्हेन इट कम्स टू इन वनडे क्रिकेट जहां पे 8 में भी जाती है, तो कमेंटेटर्स भी एंड द पब्लिक सोचना शुरू कर देती है कि यार ये 8 होगा नहीं, स्पेशली द पीपल हु अंडरस्टैंड द गेम। पब्लिक गेट्स कैरिड अवे एट टाइम्स, तो यार जो यहाँ 15-15 हो जाता है, बट इतना आसान नहीं होता वनडे में करना। 2 बॉल्स यूज हो रहे होते हैं, बॉलर के पास ज्यादा टाइम होता है टू एडजस्ट, स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है, लॉन्गर इनिंग्स होती हैं, विकेट ज्यादा गिर सकती है अर्ली ओवर्स में, और फिर T20 में तो विकेट्स गिर भी रही हो तो सिर्फ 20 ओवर्स को कवर करना है, बट इन 50 ओवर और आपकी अर्ली विकेट्स 3-4 गिर गई हैं, देन यू आर स्ट्रगलिंग टू बिल्ड अ पार्टनरशिप, तो उसमें इतना आसान नहीं होता। एंड रिजवान इज कंफर्टेबल, ये बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन है मेरे ख्याल में कि नंबर 3 बाबर और नंबर 4 वो। एंड फॉर गॉड्स सेक, ये पुराने जो पुराने मंत्रास है ना, और जो थॉट है कि अब रिजवान को हटा के किसी लेफ्टी को भेज दे, अनफॉर्चुनेटली जो मेरे ख्याल में द मोस्ट पावरफुल बैटिंग जो मेरे लिहाज से है, उसमें रिजवान के बाद वैसे दोनों राइट हैंडर्स ही, आगा सलमान भी और जो है इफ्तिखार भी। इफ्तिखार भी। एक पॉइंट करता हूँ, मेरे ख्याल में जो अभी रिसेंटली सलमान आगा खेला है, he's played so well against the spinners.
जो और बेसिकली उसने प्लेस किया है शॉट्स के लिए। इफ्तिखार्स वन प्रॉब्लम इज दैट वंस, अब जैसे लास्ट इनिंग जो खेला, ही कुड हैव इजीली केप्ट ऑन बैटिंग, क्योंकि इतनी भी जल्दी करने की जरूरत नहीं थी। सो ही नीड्स टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन 2020 एंड 50 ओवर क्रिकेट। अब जब वो आया, जनरली जब वो लेट ऑर्डर आता था, तो एक्सेप्ट वो जिस मैच में उसने 60 70 या 80 किया, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी, उसको ओवर थोड़े ही मिलते थे वनडे में। मतलब मैं हैरान था, इज ओनली स्कोर्ड व्हाट 124 रन्स इन, एंड आई थिंक उसका रीजन यही रहा कि वनडे में जब आपको 12-13 ओवर्स मिलते हैं ना, देयर आर लॉट ऑफ ओवर्स, जब आप टारगेट को सेट कर सकते हो बाय गेटिंग योरसेल्फ सेट, और थोड़ा शॉट सिलेक्शन बेहतर कर सकते हो। देन इन 2020 जब आपको 6-7 ओवर आखिरी मिलते, या आप टारगेट को जो अचीव करने जा रहे हो। सो आई थिंक ये थोड़ा सा माइंडसेट इफ्तिखार को चेंज करने की जरूरत है, एंड ही नीड्स टू स्कोर रन्स टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस ऑफ हिज कैप्टन, his coach and his teammates and the selector। कल बहुत अच्छा खेलते खेलते 28 पे आउट हो गया, another game he gets out in chasing, तो suddenly the pressure will be back on, लोग भूल जाएंगे वो 80 रन T20, और वो T20 पे उसको खिलाएंगे, but they won't have him as a permanent member for one day। so ये थोड़ा सा selfish is a wrong word, but at times इफ्तिखार को थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, he's experienced enough कि he should play for himself also a little bit। तो उससे क्या होगा, because it's a team game, जब आप अपने लिए खेलते हो, रन्स करते हो ना, तो आप टीम के लिए कंट्रीब्यूट करते हो। जैसे हमारे, मैं सो कॉल्ड तो नहीं कह सकता, क्रिकेट तो लोग, वो लोग भी खेले हुए जो एक्सपर्ट्स हैं, जो आके बातें करते हैं अबाउट कि जी 50 के टाइम पे स्लो हो जाता है, 100 के टाइम पे स्लो हो जाता है। दे नीड टू अंडरस्टैंड कि T20 में और वनडे में फर्क है। आज मैं किसी से बात करता, एंड यू कैन, I can compare the 200s। बाबर आजम जब इस वनडे में रन्स करने जा रहा था, he slowed down close to his 100। Nothing wrong in that। बाकी बैट्समैन आए, वो थोड़ा तेज खेल रहे थे, they still put on 300 प्लस तो उन्होंने करना ही था, बट वो एक हारिस और वो बहुत अच्छा खेल के तो 35 रन एक्स्ट्रा कर गए, 20-25 रन एक्स्ट्रा कर गए। लेकिन यही चीज जब वो T20 में खेल रहा था, तो he knew कि he has to hit to get 100। ये तो thoughts process में फर्क। यहाँ पे he knew he's got enough overs to get his 100। So maybe a slight thinking of achieving a milestone of 100 was there, and why not? दुनिया याद रखती है टाइम के साथ, दुनिया ये याद नहीं रखती कि you played a cameo of 30 innings, 30 runs। ठीक है, इंजमाम ने बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट किया इन दी वर्ल्ड कप के फाइनल में, एक छोटी सी इनिंग्स खेल के, बट नोबडी विल रिमेंबर्स इंजमाम फॉर दैट। पीपल रिमेंबर वसीम अकरम फॉर गेटिंग दोस 2 विकेट्स, मैच विनिंग विकेट्स। ठीक है, सो ये सोचना चाहिए लोगों को कि माइलस्टोन जरूर, एट द एंड ऑफ द डे जब क्रिकेटर रिटायर होता है, तो उसकी ग्रेटनेस इसी चीजों से देखी जाती है कि व्हाट इज हिज एवरेज, व्हाट आर हाउ मेनी सेंचुरीज हैज ही स्कोर्ड। जैसे वसीम ने भी कहा, और भी लोग ये बातें करते हैं, तो उन्हें उनसे पूछा जाए, क्योंकि वसीम तो सबसे ज्यादा स्टैट्स के पीछे जाता है, तो अगर उसने किसी प्लेयर को नहीं देखा हुआ 30 इयर्स डाउन अगो, 30 इयर्स अगो, तो वो क्या चीज देखेगा उसकी? उसने कभी खेलते भी नहीं देखा, तो क्या देखेगा? अच्छा, इसने इतने मैचेस में इतने रन किए हैं, इसकी एवरेज ये है, इसके 100 इतने हैं, इसके मस्ट बी अ ग्रेट प्लेयर यार, डेफिनेटली दिस इज एवरेजेस, तो व्हाई नॉट? तो ये अनड्यू क्रिटिसिज्म है, टू बी ऑनेस्ट। और आपने शायद इंट्रो में मेरा ख्याल शायद बाबर की कैप्टनसी के बारे में, मैं आपका एक व्लॉग भी देख रहा था, उसमें कैप्टनसी का भी जिक्र कर रहे थे कि अभी भी लोग सोच रहे हैं कि कैप्टनसी के बारे में, गॉड से इस बात को तो अब लपेट के ना तो बड़ी दूर फेंक देना चाहिए। पता नहीं कौन लोग हैं जो ये बातें कर रहे हैं, बिकॉज ही इज अ विनिंग कैप्टन एंड इज गेटिंग रन्स आल्सो। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि जब लोग ये कहते हैं कि अगर कैप्टनसी से उसे हटा देना तो उससे बर्डन ऑफ हो जाएगा और वो ज्यादा परफॉर्मेंस देगा। ओ भाई लोग, इससे ज्यादा क्या परफॉर्मेंस देगा? 4 मैच खेला, 350, 100, और अब क्या चाहते हो? उससे ज्यादा तो कंसिस्टेंट
फॉर द लास्ट 4-5 years दुनिया का कोई बैट्समैन है ही नहीं। तो अब आप क्या चाहते हो? ठीक है ना, एक क्रिटिसिज्म भी आती है कि जब आप हार रहे हो और आप या परफॉर्म ना कर, तो अगर आप बहुत बड़े प्लेयर, यू आर ऑलरेडी गोइंग टुवर्ड्स ग्रेटनेस, व्हाट बाबर आजम इज ऑलरेडी अ ग्रेट प्लेयर, तो फिर आप देखते हो यार इसकी परफॉर्मेंस शायद नीचे की है बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ लूजिंग मैचेस। ठीक है, तो इसको छोड़ देनी चाहिए। ठीक है ना, एक तो ये आर्गुमेंट हो सकता है ना। दूसरा आर्गुमेंट हो सकता है कि यार ये खुद तो रन कर रहा है लेकिन मैचेस टीम हारे जा रही है, अब मैचेस भी जीत रही है, वो परफॉर्मेंस भी दे रहा है। ठीक है, अब नंबर 1 सिर्फ इन 4 मैचों से तो नहीं हो गया ना पाकिस्तान, प्रीवियस मैचेस भी तो काउंट हुए होंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही है। और T20 में अगर रेट किया जाता है टीम को, या पहले रेट किया जाता है नंबर 1, तो आखिर जीतने से ही मुसलसल होता था। जीतने से। So he's performing as a captain also and he's performing as a batsman। तो भाई ये कौन पागल लोग हैं जो कप्तानी के बारे में सोच रहे हैं? अली भाई, ये एक सवाल है कि इन्होंने कहा जी कि प्लीज फॉर द सेक ऑफ नेपाल क्रिकेट, इनका ये मानना है कि एशिया कप को कैंसिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे अगर ये होता है तो एक नई टीम जो है वो दुनिया क्रिकेट को देखने को मिलती है। देखिए मुझे भी ऑनेस्टली बहुत आई बीन टू नेपाल 2 दफा, काफी टैलेंट है, फैसिलिटीज। जब मैं गया था एक दफा एशिया कप क्वालिफाइंग में एज अ मैच रेफरी गया था, सेकंड टाइम एक कोर्स के लिए गया था। टू बी ऑनेस्ट वहां भी बहुत ज्यादा टैलेंट है, और अपनी होम ग्राउंड पे उनकी क्रिकेट का सिस्टम भी बहुत अच्छा है। स्कूल क्रिकेट से वो शुरू करते, लेकिन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इतना खास नहीं था। स्कूल ज्यादातर उनके मैचेस स्कूल की ग्राउंड्स में होते थे। होपफुली जो मैंने अभी वीडियोस पे उनकी ग्राउंड देखी है वही ग्राउंड है, बट इट्स इम्प्रूव्ड अ लॉट इन फैसिलिटी। बहुत ही खूबसूरत जगह पे ग्राउंड है, सराउंडेड बाय माउंटेन्स है। आई होप उसके अलावा भी बिल्ड अप हो गए हुए हैं द इंफ्रास्ट्रक्चर। और बुध अभी मुदासिर अभी गए हुए थे तो उनसे बात हुई, तो वो बता रहे थे वहां भी उतना ही शौक है जहाँ स्ट्रीट्स में पाकिस्तान में लोग खेल रहे होते हैं। अब वहां भी क्रिकेट बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर गई है, और उन्होंने भी कुछ टॉप क्लास क्रिकेटर्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए हुए हैं। लमीचंद एक मिसाल है, वन ऑफ द टॉप लेग स्पिनर्स एट अ टाइम, आईपीएल में, पीएसएल में, अपनी क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। सो आई थिंक मेरी भी ख्वाहिश है कि एशिया कप हो, ओवरऑल ख्वाहिश है कि एशिया कप होना चाहिए फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान आल्सो, टू टेस्ट देयर स्ट्रेंथ इन 50 ओवर, एंड नेपाल के लिए बिकॉज दे जस्ट क्वालिफाइड। तो एक टीम इतने मेहनत के बाद क्वालिफाई करती है तो उसे एक ये इंसेंटिव मिलना चाहिए कि वो भी जाके बिग गन्स के अगेंस्ट खेले और वो अपने आप को एनालाइज कर पाए, और कि हमें और किस चीज की जरूरत है टू बिल्ड आवर कैपेबिलिटीज एंड कैपेसिटी इन ऑर्डर टू बीट द टॉप टीम्स इन कमिंग टाइम। सो आई थिंक नेपाल डिजर्व्स इट। ठीक है। अच्छा अली भाई, एक सवाल यहाँ पे था कि ये कामरान गुलाम और सऊद शकील क्यों, हाँ 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 जी, तनौली साहब का सवाल है कि कामरान और सऊद शकील नंबर 4 पे क्यों नहीं खेल सकते हैं? To be honest, Saud Shakil was given actually a chance in one-day cricket for before the red ball cricket, जो कि मेरे ख्याल में is more suitable to red ball cricket. उनका अच्छा decent record है, domestic record with white ball cricket भी है, but at times at number 4 आने के लिए बात यह है कि currently कौन number 4 खेलेगा। currently सवाल क्या तनोली साहब है, तो बात यह है कि who is better currently with the runs behind him and the experience and the performance, current performance, आपके ख्याल में सऊद या रिजवान, गुलाम, कामरान गुलाम या रिजवान? आई एम श्योर के 10 आउट ऑफ 10 नंबर जाएंगे जो वो टुवर्ड्स रिजवान जाएंगे। नाउ लेट अस कम टू सलमान आगा एंड सऊद। सलमान आगा और उसका भी कंपैरिजन करें तो आपने यहां भी इनिंग्स देखी, उससे पहले भी ही इज मच मोर पावरफुल हिटर देन साउथ। 5वें 6ठे नंबर पे आपको कम ओवर्स भी मिल सकते हैं, एंड सेम अप्लाइज टू इफ्तिखार। ठीक है, यस, एज अ सेफ्टी अब आपको चूज करना है कि इन दो में से किसको आप मिडिल ऑर्डर में लेके जा सकते। देखिए, अगर आपने शान मसूद को मिडिल ऑर्डर में लेके जाना है
if you have another opener, मेरे तो ख्याल में शान मसूद को अगर टीम में जाना है, so far ये 45, 44 look decent enough, but not good enough straight away to get a selection in World Cup. ठीक है, चला जाए तो मुझे पता नहीं है, but he's not guaranteed a place yet as an opener in this team, क्योंकि हारिस भी ओपनर है जो अभी बाहर है. साइम अयूब is also an opener. तो मैं हैरान ये हूं इस लिहाज से कि उन्होंने साइम अयूब का क्यों नहीं नाम दिया as an opener in one day cricket, क्योंकि साइम अयूब का भी वन डे रिकॉर्ड, domestic रिकॉर्ड बहुत अच्छा है. So if I have to go for the future, I would rather go with Saim Ayub and Haris as openers. ठीक है, और मिडिल ऑर्डर में आपको चूज करना है who's better. मेरे ख्याल में on the basis of his hitting power, I would go for कामरान गुलाम. लेकिन अगर पाकिस्तान की जो थिंक टैंक है वो they want a solid player in the middle order, so then the choice is obviously South Shakil. अब ये थिंकिंग की बात है. The coach, the director of cricket, वो किस तरह एनालाइज करते हैं, एबिलिटी सब पे जितनों की मैंने नाम, शान मसूद is experienced enough experience हो गया, but very inconsistent and has had loads of chances. ठीक है, how long you can carry on with him with that inconsistency, ये तो मेरा काम नहीं है, तो सिलेक्शन कमेटी का सोचने का काम है. But there are definitely players waiting to get their chance in ODI cricket, like Saim Ayub and Haris at the top, and जो है कामरान गुलाम एंड साउथ. मैंने वो रीजन बता दिया आपके लिए. लेकिन एक मुझे सबसे बड़ी हैरानी, शायद आपको शायद इनसाइड स्टोरी ज्यादा बेहतर मेरे से पता हो, कि why was इमाम ड्रॉप, what was the reason of dropping him. बता देखिए, शान मसूद is not a new player. Let's take it that straightforward. He's not a player जिसको आप चांस दे के ट्राई करके ये देखना चाहते how good he is at international cricket. He's got a load of chances to prove how good he is. He's been good in patches और patches के दरमियान लंबे वक्फे, ठीक है, but luckily he's been the blue-eyed boy of the selectors and Pakistani think tank and has been getting consistent chances. अब सोचने वाली ये बात है कि how long the think tank wants him, या वो शायद वो मेरे से different सोच रहे हैं. They might have seen some spark or something different than me, क्योंकि county cricket was just a grade 2 cricket, to be honest. International cricket से far away from international cricket. क्योंकि county cricket भी कोई इतनी strong नहीं रह गई अब with Division 1 and Division 2, ठीक है. But he was in a good form, well done. But international cricket में since our season has started, he's flopped badly. ठीक है, तो बात ये है कि आपको किसको तैयार करना चाहते हैं. वो अगर डिफरेंट सोच रहे हैं तो उनका वाला, बट इन माय ओपिनियन they have to look for openers like Saim Ayub and Haris to develop themselves in this time. By the time 23 का वर्ल्ड कप, 24 का वर्ल्ड कप तो T20 है, so exposure इंटरनेशनल क्रिकेट का मिलते रहना चाहिए. बिकॉज अगर आप टीम से बिल्कुल अलहदा कर देते हैं और 50 ओवर क्रिकेट में इनको कंसिडर नहीं करते, साइम अयूब बिल्कुल ही, या जैसे आपने कहा कामरान, इनको बिल्कुल ही एक सिस्टम से बाहर ही कर देते हो, तो फिर आई थिंक आप उनको एक किस्म का इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर कर रहे हैं. देन कैन बी बिग गैप्स बिटवीन दैट, जिससे प्रॉब्लम हो सकती है उनकी फॉर्म में भी और उनके कॉन्फिडेंस में. अली भाई, नारियान मीना साहब हैं, ये बहुत परेशान हैं शायद, या हैरान हैं कि पाकिस्तान ने जो अभी बैटिंग की है फ़खर जमान ने, इनका ये कहना है कि पाकिस्तान ने जो इनके रन्स हैं 193 और 180, ये चूंकि कमज़ोर टीमों के खिलाफ है. देखिए 193 तो वाज आउटस्टैंडिंग. अगर ये याद रखें तो वो साउथ अफ्रीका की टीम उस मैच के बाद उनके प्लेयर्स आईपीएल के लिए गए. सो एक तो ये क्या नाम बताया आपने, नारियान मीना साहब, वो इनिंग्स अगर आप देखें तो वो साउथ अफ्रीका वाज ऑलमोस्ट एट देयर फुल स्ट्रेंथ. उस मैच के बाद साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स आईपीएल खेलने गए एट जो था और साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में
कोई भी साउथ अफ्रीकन टीम वीक नहीं है. द bowlers are good चेज में enough था, to चेज uh, में और चेज में था 190 और ऑलमोस्ट हैड वन दैट गेम अगर वो चालाकी डिकॉक ना करे या कह ले लेजीनेस ऑफ जो लेजी हो गया थोड़ा सा फखर. तो और देखिए 180 में ही वाज डोमिनेटिंग इट. ये मिल्न हेनरी जो है ये कंसिस्टेंटली न्यूजीलैंड के लिए खेलते रहे. असल में उन्हें जो प्रॉब्लम हुई है इज देयर ओपनिंग, इनकी बैटिंग में ऊपर. देखिए हमेशा T20 में तो ऑलमोस्ट दोनों ओपनर्स पहले दूसरे ओवर में आउट होके वापस आ जाते थे. तो बॉलिंग में भी ईशान सोधी तो खेल ही रहा है, ओरिजिनल टीम में भी वो खेलता है. ठीक है, थोड़ा सा फर्क पड़ा सैटनर का फर्क और रविंद्रा में फर्क है. डेफिनेटली अ ह्यूज डिफरेंस. ठीक है, विद एक्सपीरियंस एंड कैपेबिलिटी. और फिर एक्स्ट्रा जो बॉलर्स है उनकी जो एक फॉर्मिडेबल पेस अटैक बन जाती है. पाकिस्तानी कंडीशंस डेफिनेटली इजियर थी बट 180 अगेंस्ट एनी टीम, ठीक है, जो बड़ी ही डिसिप्लिन टीम्स होती है इंटरनेशनल करना आसान नहीं है. लेकिन अगर आप सिर्फ 180 की बात ना करें, आप बाकी भी उसके 100 थे. वो 200 तो खैर उसने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी किया हुआ. बड़ी उसने जो वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया के अगेंस्ट किया था, एन आउटस्टैंडिंग इनिंग्स अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफ द वर्ल्ड. फेवरेट थे उस चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने के लिए इंडिया. सो ऐसा नहीं है. हाँ, ये जरूर है कि जो फखर है उसके इनिशियल शॉट्स ही रिलाइज अ लिटिल बिट ऑन लक ऑल्सो, जो कि दुनिया के हर बैट्समैन को चाहिए. तो उस लक के से अगर वो सरवाइव कर जाता है, अ फ्यू शॉट्स इधर उधर गिर जाती हैं, बिकॉज कई दफा वो हेस्ट में जरूरत से ज्यादा जल्दी करने की कोशिश करता है, स्पेशली दैट हाफ पुल हाफ स्लॉग टाइप की शॉट टुवर्ड्स लेग साइड, जिसपे दोनों दफा हेनरी ने उसे आउट किया. जब 2 दफा 100 करने के बाद दोनों दफा वो आउट हुआ, सॉर्ट ऑफ हाफ पुल हाफ स्लॉग जो टॉप एज लगा और खड़ा होगा. इससे पहले भी वो ऐसे बॉल्स पे आउट हो चुका है. ऐसा होता है, वही उसकी स्ट्रेंथ है, वही उससे वो बहुत तेजी से रन करता है और उसी से आप आउट भी हो सकते हैं. योर स्ट्रेंथ कैन बी योर वीकनेस आल्सो एट टाइम्स. चले ये जो मीना साहब जो एक 100 अली भाई ने बात की है ना अगेंस्ट इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में, उसके बारे में आप जरूर जरा अपनी राय दीजिएगा कि आपको वो कैसी लगी. वो कमजोर टीम के खिलाफ थी, बॉलिंग उनकी कमजोर थी, या उसमें भी उन्होंने मतलब इंडिया ने जानबूझ के उनको रन दे दिए. इस पर जरूर जरा अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा. मोहसिन का सवाल अली भाई, वो ये कह रहे हैं कि इन द लास्ट 2 ODIs पाक एवरेज स्ट्राइक रेट इज 103% अगेंस्ट ऑन एवरेज न्यूजीलैंड अटैक. अच्छा जी, मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये विल दिस बैटिंग परफॉर्मेंस, ये पाकिस्तान की ये बैटिंग परफॉर्मेंस ठीक है, जबकि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का भी सामना करना है. देखिए बात ये है, जैसी टीम आती है आप उसी हिसाब से खेलते हो. अब ये नहीं कि इस टीम के खिलाफ पाकिस्तान कोई 500 रन कर देगा या 400 रन कर देगा. हाउ मेनी टाइम्स साउथ अफ्रीका हैज स्कोर्ड 400 प्लस रन्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. आप ना गेम को पूरी तरह देखिए. वन डे क्रिकेट इज अ फनी गेम और एनालाइज करना चाहिए इन द कंडीशंस जहां कोई टीम रन करती है. जैसे मैं मिसाल में काफी पीछे जा रहा हूं, जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने 420 प्लस रन किए थे. मस्ट हैव बीन अ ग्रेट पिच, a fast outfield, and a small boundary, reasonably small boundaries to score 423 against one of the best South African attack. और फिर ऑस्ट्रेलिया वो मैच हार भी गई. आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली हर्षल गिब्स ने एंड दैट कैरिड ऑन. तो ये गेम है अबाउट डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट एनवायरमेंट्स, डिफरेंट ऑपोजिशन. ऐसा नहीं है कि अगर आपको हल्की ऑपोजिशन लगे तो आप कांधे पे बैट रख लो और सोचो कि मैं हर बॉल पे 6 मारूंगा और सडनली इस टीम के खिलाफ मेरा जो बैटिंग स्ट्राइक रेट है वो सडनली जंप करेगा फ्रॉम 90 100 टू 200. ऐसा नहीं होता. पाकिस्तान हैज बीन स्कोरिंग कंसिस्टेंटली. एक दफा 335 चेज किया, 328, एक दफा 300 जो है वो 335 किया है. ठीक है, एंड 288 डिफेंड भी किया, 288 चेज भी किया. सो different environment, different pitch, different conditions.
बात ये है कि अली भाई, ये एक सवाल और भी आया है, इस पे भी आपकी राय लेते हैं। शेजी तनौली साहब का इब्रार के बारे में। नारियान मीना साहब, ये जो नो बॉल पर अगर कोई खिलाड़ी आउट हो जाए तो वो आउट होता है या नहीं होता है, और क्या नो बॉल खेल का हिस्सा है या नहीं है? जो 100 है, आप उसकी बात बताएं ना। हमने आपसे आपकी माहिराना और कीमती राय पूछी है। जो 100 था आप वो बताएं। क्या वो 100 कमजोर बॉलिंग के खिलाफ था, ठीक है, या इंडिया ने जानबूझकर वो रन दिए थे? आप क्यों फंस गए हैं नो बॉल के ऊपर? मतलब मैं मीना साहब को एक एडवाइस दूंगा। मीना साहब, द बेस्ट थिंग पता है क्या होती है, जब आप इतने शौक से मैचेस देखते हो ना, एंड आई एम श्योर यू आर अ क्रिकेट लवर, तो गेम को ना बाउंड्रीज में ना रखे कि इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर, उन्हें बाउंड्रीज से आजाद रखे। क्रिकेट को, ओवरऑल क्रिकेट को देखे कि कितनी क्वालिटी क्रिकेट है। अब आमिर ने हर बात रोहित शर्मा और कोहली को आउट किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आमिर बहुत ज्यादा ग्रेट है एंड रोहित एंड कोहली आर नॉट दैट ग्रेट। मैं जस्ट मिसाल दे रहा हूं। तो आप क्रिटिकल एनालिसिस करें डेफिनेटली कि मैं विद अ बिट ऑफ लक ही प्लेड बट प्लेड एन आउटस्टैंडिंग। क्रिटिकल एनालिसिस करें, क्रिटिसिज्म ना करें, और उन क्रिटिसिज्म्स को बाउंड्रीज के अंदर ना रखें। जब 3 साल से कोहली स्ट्रगल कर रहे थे इवन अगेंस्ट ऑर्डिनरी टीम्स, तो फिर क्या उनकी ग्रेटनेस कम हो गई है? अब दोबारा वो टाइम गुजर गया। कोहली विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड, जब भी वो रिटायर होंगे, एज वन ऑफ द ग्रेट्स एंड वन ऑफ द बेस्ट ऑफ हिज डिकेड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद अगर बाबर आजम इज गोइंग टुवर्ड्स ग्रेटनेस, या स्मिथ ने बहुत ज्यादा रन किए हैं, या केन विलियमसन ने, या जो रूट ने, तो उनको उनकी ग्रेटनेस कम हो जाएगी। किसी की ग्रेटनेस कम नहीं होती। क्रिकेट ऐसी गेम है कि सो फार द इरा ऑफ सर डोनाल्ड ब्रेडमैन, then बहुत से great players are. Then came the era of Sir Vivian Richard. Then came the era of Imran Khan, Sunil Gavaskar Saab, Kapil Dev, Ian Botham, the great all-rounders, Richard Hadley. Then came the era of two Ws, Wasim Akram and Waqar, including Shoaib Akhtar. Umar Gul is also a great bowler in international cricket for Pakistan. Probably one of the best new ball and old ball bowler in one white ball cricket. लेकिन उनको शायद उतना एक्नॉलेज नहीं किया जाता। Why? Because उनकी परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा नहीं है जो वसीम अकरम या वकार यूनुस के साथ मैच करे। But his contribution to Pakistan cricket has been as great as Wasim Akram and Waqar. शायद परफॉर्मेंस उतनी नहीं है, और शोएब की भी परफॉर्मेंस उतनी है, but his contribution to cricket has been great for Pakistan. So देखना ये कि आपकी अपनी टीम के लिए उस प्लेयर की क्या कंट्रीब्यूशन। सो मेरी ये एडवाइस है आपको, यूर अ क्रिकेट लवर, लव द गेम एंड गिव द रिस्पेक्ट वेयर इट इज ड्यू। हाँ जी, नारियान मीना साहब, ठीक है, खैरियत है? अब मेरा ख्याल है ठीक हो गया होगा। अच्छा अली भाई, ये सवाल है कि बहुत सारी टीम्स जो हैं वो अभी तक इब्रार को नहीं खेली हैं, तो आपको लगता है कि उनको सरप्राइज देना चाहिए टीमों को वर्ल्ड कप में इब्रार को लग के? तनौली साहब, वैसे वो ऐसे सरप्राइज एक मैच के बाद सरप्राइज कम ही रहते हैं। अली भाई की राय जाने जी। अली भाई देखिए, आई वुड हैव हिम ऑनेस्टली इन द स्क्वाड, एकदम ही रद्द कर दिया गया। बट आई थिंक रीजन ये है कि वो पीएसएल में किसी को सरप्राइज नहीं कर सकता, बिकॉज एक्चुअली ही वाज ड्रॉप फ्रॉम हिज फ्रेंचाइज टीम आल्सो, ठीक है ना। सो मे बी चूंकि इंटरनेशनल क्रिकेट लंबी क्रिकेट है, ठीक है, और रेड बॉल क्रिकेट, तो उसमें आदमी जबरदस्ती हिटिंग नहीं करता। एंड टू बी ऑनेस्ट, इब्रार ने जो आउट किए ना, ऑब्वियसली पहली दफा इंग्लैंड उसे खेल रही थी, बट इंग्लैंड वर वेरी एग्रेसिव, दे हैड अ वेरी एग्रेसिव एटीट्यूड, सो वी डोंट बॉदर्ड कि वो कौन सी वेरिएशन कर रहा है उसमें। बट वंस दे लॉस्ट that many wickets, then they realized कि on a tricky pitch like मुल्तान, जहां पे इनफैक्ट मुल्तान में खेले थे सेकंड वाला जो ट्रिकी पिच थी, जिसपे उन्होंने आउट किए थे, एंड थर्ड पिच दे थॉट कि इफ दे कम अक्रॉस हिम ऑन अ ट्रिकी पिच, और अगर इसी तरह बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहे, तो देन ही कैन टेंट अस, और हमें ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सो दे सेटल डाउन इन कराची, और उनकी विकेट्स की तादाद कम होना शुरू हुई, और इन दी एंड टेल एंडर्स उनकी विकेट्स में आ गए। द सेम हैपेंड अगेंस्ट न्यूजीलैंड।
सो उनकी विकेट्स की तादाद कम होना शुरू होगी एकदम, बिकॉज एनालिस्ट बैठे होते हैं, दे एनालाइज द बॉलर, क्यूज लेते हैं हाथ से निकलते वक्त, क्रीज को कहाँ यूज करते हैं, कौन सा बॉल करते हैं। सो पीपल विल वर्क इट आउट। कोई ऐसा दुनिया में बॉलर नहीं हुआ जिसको बैट्समैनों ने जो वर्कआउट करना चाहते हैं, जो रिस्क से रीड करते हैं, वो रीड ना करते। बस सरप्राइजिंग चीज क्या है कि द ग्रेटेस्ट ऑफ द प्लेयर्स इन आईपीएल आर नॉट रीडिंग द बॉलर, स्पेशली लेग स्पिनर्स की गूगली। पीयूष चावला इज ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ हिज इंटरनेशनल करियर, तो उनका एंड ही हो चुका है। He is deceived one of the best. Every top player को उसने deceive किया with his group. So he is being the dominant bowler, probably one of the best spinners. और उनके अलावा भी younger bowlers भी जो leg spinners हैं, वो Googly hardly plays their beat, because वो इतना short time होता है कि उसमें hitting कर रहे होते हैं। तो मे बी इमरान के पास वैरायटी तो है, बट अनफॉर्चुनेटली जब हिटिंग होती है तो देन ही लूजेस दैट कॉन्फिडेंस कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्विकर थ्रू दी एयर करूं या अपनी वेरिएशन को यूज करूं। सो कॉन्फिडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इन अ शॉर्टर फॉर्मेट कि अगर आपको हिटिंग हो रही है तो आर यू रेडी टू यूज योर वेरिएशन या नहीं। सो आई थिंक ये जर्नलिस्ट साहब की ख्वाहिश है, बट आई थिंक रीजन उनको नहीं किया जा रहा कि ये पुअर पीएसएल, और काफी देर से खेल रहे पीएसएल, एंड ही इज नेवर बीन कंसिस्टेंट और मेन विकेट टेकर, और हर साल वो ड्रॉप हुए हैं टीम्स से। ठीक है अली भाई, ये पीएसएल दोबारा, फरियाद साहब आपका भी कमेंट लेते हैं। अली भाई, पीएसएल की दोबारा ये खबरें आ रही हैं कि शायद उसको जो इफ्तिताही तकरीब है और कुछ मैचेस जो हैं वो लेके जाया जाए यूएई और फिर वहां से पाकिस्तान आए। कोई मुझे ये बता देगा, मैं इसके आगे इसका मैं क्या जवाब दूं? मैं तो इसका यही कह सकता हूँ, वाई 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 वाई। एक जब दुबई में थी तो सबको मुसीबत भी थी और ख्वाहिश भी थी और डेस्परेशन भी थी कि इट शुड कम टू पाकिस्तान, और जब पाकिस्तान में आया एवरीवन वांटेड टू टेक अ क्रेडिट ऑफ इट। और अब जब पाकिस्तान में सेटल हो गया है और पब्लिक को देखने को मिल रहा है, और आप देख लें, दे आर कमिंग इन नंबर्स, दे आर अप्रिशिएटिंग यंगस्टर्स, उन्होंने अपने हीरोज बनाया हुआ है पाकिस्तानी यंगस्टर्स को, दे हैव आइडलाइज्ड पाकिस्तानी प्लेयर्स। तो अब दुबई जाने की रीजन क्या है? खर्चा भी ज्यादा। ऑनेस्टली आई कांट अंडरस्टैंड दैट। जो भी ये सोच रहे मस्ट हैव सम रीजन व्हिच इज बियॉन्ड माय इमेजिनेशन। और फिर अमेरिका भी क्यों जाएंगे भाई? अमेरिका उस सूरत में इंडिया या ये लेके गए हैं साउथ अफ्रीका कि एक मजबूरी के तहत, कि एक दफा इलेक्शंस थे, एक दफा कोविड था, इंतहाई प्रॉब्लम्स में, तो हमने तो कोविड में भी यही करवा दिया था। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम नाउ? मे बी जो ये सोच रहे हैं उनके रीजन शायद हम लोगों से डिफरेंट होंगे, क्योंकि उन दिनों फ्रेंचाइज ओपनली ये कहते थे कि वंस इट गोज टू पाकिस्तान we'll get more sponsorship, we'll get more savings, क्योंकि लोकल प्रोडक्ट को क्या क्यों स्पॉन्सर करेगा इन यूएई या अमेरिका में? उनका इंटरेस्ट तो पाकिस्तान में है ना, लोकल प्रोडक्ट्स का, या जो भी लोकल कंपनी स्पॉन्सर करती है। क्योंकि पीएसएल को अगर पेप्सी स्पॉन्सर कर रहा है तो इट्स नॉट पेप्सी इंटरनेशनल फ्रॉम इंडिया या अमेरिका या वहां से। इट इज ये जो बजट है वो जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फ्रॉम दी पाकिस्तान बजट। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि एक प्रोग्राम करना था, इनहेंस करना था, इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नेगोशिएशन हो रही थी पेप्सी से ज्यादा पैसे लेने की। तो पेप्सी ने कहा कि हमें रीजन बताएं कि व्हाई शुड वी इंक्रीज द बजट फॉर प्लेयर्स डेवलपमेंट जो क्रिकेट है। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि एंड द क्रेडिट गोज टू नायला भट्टी ऑन दैट, क्योंकि सीडी साहब ने नायला भट्टी को कहा, नायला भट्टी मेरे पास आई कि शी थॉट आई वाज द मोस्ट सूटेबल पर्सन इन दैट सेंस। तो मैंने उन्हें एक प्रोग्राम दिया, आपको भी पता, फ्यूचर 11, जिससे पेप्सी को माइलेज मिली, कवरेज मिली। वो कहते थे हमें बताएं व्हाट एक्स्ट्रा माइलेज विल वी गेट टू गिव यू दैट एक्स्ट्रा मनी फॉर यूथ डेवलपमेंट, और इसके लिए। सो वी सैट डाउन, वी हैड अ नंबर ऑफ मीटिंग्स एंड वी हैड अ रीडिजाइन प्रोग्राम। ऑलरेडी पाकिस्तान की जूनियर क्रिकेट ऑलमोस्ट एंड पे थी एंड पेप्सी वाज वेरी हैप्पी फ्रॉम दैट प्रोग्राम। और उन्होंने कहा कि दो चीजों में, मुझे अच्छी तरह याद है,
कि दो चीजों में पेप्सी इज द मोस्ट इंटरेस्टेड company to sponsor. One is music, comes at number one, and the second is cricket. बट जैसे क्या है कि वो कोक स्टूडियो का मैच नहीं कर सके इन द बैंड ऑफ वो जो उन्होंने पेप्सी ने म्यूजिक प्रोग्राम किया, बट आई एम श्योर दे कैन मैच इन क्रिकेट डेफिनेटली. दो टाइप ऑफ प्रोग्राम्स पेप्सी को दोबारा जरूर करने चाहिए, क्योंकि अंटिल एंड अनलेस ये प्रोग्राम्स पीएसएल को इतना नाम और उसमें से यंगस्टर्स इसलिए अनर्थ होते हैं बिकॉज दैट इज ऑन टेलीविजन. और जो फ्यूचर 11 में थे उसमें से भी प्लेयर निकले थे. शाहीन अफरीदी पे हमारे जो ऑस्कर विनिंग जो लेडी हैं, उन्होंने जो प्रोग्राम बना दी जी, उन्होंने जो प्रोग्राम बनाया था, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री की थी ऑन शाहीन अफरीदी. एंड एट दैट टाइम अगर आप देखेंगे तो उसमें मेरा इंटरव्यू भी है, मैंने कहा था ही इज वन ऑफ द बॉलर्स, मैंने चुना था बल्कि शाहीन अफरीदी कि इस पे बनाया, ही विल बी अ फ्यूचर स्टार. तो इस तरह के प्रोग्राम पेप्सी से करवाने चाहिए, उनके साथ निगोशिएट करना चाहिए टू डू एक्स्ट्रा फंडिंग फॉर आवर जूनियर, क्योंकि इस तरह के हम प्रोग्राम्स करेंगे लाइक टॉल एंड फास्ट, वसीम और भी लोग जो हैं वो उसकी पैदावार है. टॉल एंड फास्ट बीच पे आके पिछले 3-4 साल फिर बार में मुझे वापस वहां जाना पड़ता है. दैट्स 3 years and a half which I want to forget because of its destruction of cricket in Pakistan. बट फिर भी वो बीच में आ ही जाता इसलिए कि वो दैट वाज द कुछ होता है ना गोल्डन इरास, दैट वाज द ब्लैक साइड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट. जितना नुकसान उन 3-3.5 सालों ने पाकिस्तान में क्रिकेट डेवलपमेंट को पहुंचाया, इतना शायद कभी किसी चीज ने पहुंचा, बिकॉज देयर वर पीपल हु न्यू नथिंग अबाउट द डायनामिक्स ऑफ पाकिस्तान. अच्छा जी, ये इसके साथ-साथ अली भाई एक सवाल है, ये लेते हैं जी फरियाद साहब. अली भाई लेकिन आप इसको किस तरह से देखते हैं कि पाकिस्तान के अंडर 19 और ए टीम दोनों अंडर 19 भी अच्छी खेल रही है और फिर ज़िम्बाब्वे के खिलाफ ए टीम भी अच्छी खेल रही है, और फिर एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि अंडर 16 का टूर्नामेंट फाटा जीत गया है और अंडर 13 का पेशावर ने जीत लिया है मेरा ख्याल है. और उसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि अंडर 16 में सलमान बट के बेटे मेरा ख्याल है आलियान वो टॉप स्कोरर हुए हैं. अच्छा, दैट्स ग्रेट. हाँ, मतलब आलियान मेरा ख्याल लाहौर की स्कोरर हुए. उसने मेरा that's ख्याल good. आलियान ने को 5-6 मैचेस में को 300 से ज्यादा रन स्कोर कर दिए. मैंने उसे देखा है, लुक्स गुड. बड़ा टिपिकल जो कवर ड्राइव मारता है सलमान बट की तरह ही मारता है, विद अ शॉर्ट बैक लेफ्ट और उस तरह की. बट ही लुक गुड ऑब्वियसली. उसको ग्रूम अच्छा किया है सलमान बट ने. और मेरी ऑन एंड ऑफ जब सलमान बट से बात होती है तो मैंने कहा इसको तुमने कोचिंग नहीं करनी. एक जो टेम्परामेंट इज टू वोलेटाइल इन टर्म्स ऑफ कोचिंग योर सन, एंड लेट हिम प्ले फ्रीली. और वो समझता है गेम को, उसको बड़ी समझ है. आई एम श्योर कि उसने उसको फ्री छोड़ा. Got very good conditions for practice. Ghani Institute is one of the top academies इस वक्त लाहौर में, which has got a very disciplined program. So और facilities भी बहुत अच्छी है. घनी जो अपनी high performance academy बनाई है, facilities बहुत अच्छी है. They've got good coaches, they've got good director obviously. सलमान बड़ा अच्छा टूर्नामेंट अरेंज किया, एक्टिविटीज लगातार करते रहेंगे तो इट विल ग्रो फर्दर. और दूसरी कि मैं केपी ओवरऑल के बारे में जिक्र कर चुका हूँ ऑलरेडी. अगर आपने मेरा फेसबुक पे वो देखा होगा कि वो मैंने इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले कह दिया था कि अगर कोई टैलेंट का इस वक्त हब है फॉर द लास्ट 5 to 10 years, स्पेशली द लास्ट 7-8 years, तो वो ऑलमोस्ट 10 years इनफैक्ट, तो वो केपी है और रहा है, लगातार रहा है. That's why they've won so many tournaments, because the same culture, the same understanding. There are very good sporting attributes, Pakhtuns. Very humble, hardworking, respectful, good genetics, good build-ups, aggressive. थोड़ा सा controlled aggression होना चाहिए. At times they get carried away, but always very enthusiastic, with very depleted जो infrastructure है and tough environment. But still they are doing so. ऐसे areas को identify a number of times on those 3.5 dark years. खैर आखिरी तो 1.5 साल में था ही नहीं उनके साथ. We insisted on
कि जी इस एरिया को वी नीड टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा फैसिलिटीज। और ये मैं आज आपको बता रहा हूं, अब इसको मानेंगे नहीं जब आप उनसे पूछेंगे कि the MOU was signed between PCP and पिशावर अरबाब न्याज के बाद जो अकेडमी थी, इट वाज साइंड। और 2-3 दफा जब मैं गया हूं स्टेडियम से पहले स्ट्रक्चर, द ग्रे स्ट्रक्चर बिल्डअप हो चुका हुआ था पाकिस्तान उसका अकेडमी का, हाई परफॉर्मेंस इन पिशावर। बट देन they just did not pay any attention to that. In fact, from the sources ये था कि उसको almost PCB did not abide by their MOU और उसको एक किस्म का रद्द कर दिया था कि वो जो MOU साइन हुआ था वो कि तो बड़ा आप ज्यादती की ना। हाँ कि वो हमें बना के देंगे एंड वील लुक आफ्टर इट, ऑल दी जो सैलरीज, प्रोग्राम्स, डेवलपमेंट पैसे। और उसके लिए पीसीबी का उस वक्त का मार्केटिंग ऑन ह्यूज पे कर क्या रहा था, मुझे ये समझ नहीं आता। वो 3.5 सालों में जाते वक्त सारे ये कहते हैं कि हम इतना पैसा छोड़ गए हैं, कहां गया वो पैसा जो वो छोड़ के देंगे? अगर वो पैसा क्रिकेट की डेवलपमेंट पे नहीं लगना, इनकी सिर्फ पर्क्स पे लगना था 3.5 सालों में और हैवी सैलरीज पे, तो उससे तो बेहतर था कि वो ईरा मेरा ख्याल है को पाकिस्तान क्रिकेट से एक किस्म का इरेज कर देना चाहिए। I think Mani's era and Mr. Wasim Khan's era should be erased from Pakistan cricket. It was one of the most dark side of Pakistan cricket. And I hope कि इस तरह के लोगों को दोबारा कभी मौका ना दिया जाए पाकिस्तान क्रिकेट को रन करने। ठीक है, अली भाई एक सवाल है, फरियाद पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान टीम में एक मैच में 4 से 5 कप्तान खेल रहे होते हैं, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? जब बाबर आजम गलती करता है तो किन लोगों ये लोग उनको बताते नहीं है? Yes, I think बड़ा अच्छा सवाल किया है। I think that is a bit of a problem. तो बाबर की जो एक अच्छी चीज है कि वो काफी क्वाइट एंड कूल एंड काम नजर आता है एट ऑल टाइम, जो थोड़ा सा एनिमेशन शो करता है, एनिमेटेड जेस्चर्स शो करता है, लेकिन he has got too many advisors around me. मेरे ख्याल में इनमें से जो सबसे कम एडवाइस देता है, which is a good thing, is शाहीन अफरीदी. बट आई सी रिजवान भी देता रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा भाग दौड़ जो कर रहा होता है वो शादाब कर रहा होता है, एंड एट टाइम ही लुक्स ओवरबोर्ड, टू बी ऑनेस्ट. ही शुड लेट बाबर डू द जॉब. ठीक है, आप व्हाइट बॉल के वाइस कैप्टन थे, मे बी शायद वही रीजन था कि शादाब को जब हटाया गया, बिकॉज यू फार टू एनिमेटेड एंड फार टू मच इन्वॉल्व. और मजेदारी की बात है, सिंस ही हैज बीन द कैप्टन, इस्लामाबाद हैजंट शोन एनी इंप्रूवमेंट. इस्लामाबाद जितनी बार जीती है वो शादाब खान की कैप्टनसी से पहले जीती है. And since he's been the captain with such a strong time and favorites at time, they have played well below par at times. इस दफा भी वो 2 कैमियोज जो खेल गया, वो नईम अशरफ, फहीम अशरफ, तो ये जीत गया. Otherwise, overall the control of the team was far too overboard. Extra exuberance show की जा रही थी, making जज्बात में डिसीजन लिए जा रहे थे, वेदर इसकी बैटिंग ऑर्डर था, वेदर इसके बॉलिंग चेंजेस थे. आई थिंक मेरे ख्याल में अगर किसी को कैप्टेंसी ने अफेक्ट किया है तो दैट इज शादाब, इस्लामाबाद की कैप्टेंसी. ही इज द वन हु शुड बी कैप्टनिंग द टीम अगर वो अपनी परफॉर्मेंस को ओवरऑल बेहतर करना चाहता है, स्पेशली हिज थिंकिंग एज अ बैट्समैन एंड हिज बॉलिंग. आप देखिए ना, सडनली एक टूर्नामेंट में जो T20 में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की, but then he comes to this cricket, one day cricket, and the average is the performance is again inconsistent in terms of wicket taking. क्योंकि आपको मिडल में देखिए, कल जो असल क्रेडिट जाता है वो उसामा मीर को जाता है कि सडनली एक लग रहा था मैच तो शायद 335 तो ना होता, but it could have gone close to 300 runs. बट उसामा मीर ने आगे मिडल में एज ए स्पिनर, आपका काम है मिडल में कीप ऑन टेकिंग विकेट्स, और उसामा ने वो विकेट्स ली जिसकी वजह सडनली न्यूजीलैंड कैपिटलाइज्ड टू 229. मतलब वो एकदम ही सरेंडर कर दिया एंड दे गॉट आउट चीपली. अदरवाइज एक टाइम पे तो लग रहा था 190 फॉर 3 थे,
they will score somewhere close to, they might get close to 300 runs. But suddenly अब जैसे ये T230 समथिंग में आउट हुए हैं, इसका मतलब ये है कि they were below par, और इसका असर उनके 5वें मैच पे होगा, जो वो एक 3 मैचेस में एक मोमेंटम के साथ आ रहे थे, where they were creating a few problems in the middle for Pakistan in batting and in bowling. वो अब फिलहाल बिल्कुल नलिफाई हो गया उसका असर। मे बी वो भी ट्राई करेंगे कुछ यंगस्टर्स को चांस देने की इन द 5th ODI। पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी चेंजेस की हुई हैं, तो मेरे ख्याल में जो है इट विल बी 5-0। It looks like it will be a 5-0 clean sweep until unless Pakistan plays well below par and New Zealand plays well above their ability. अच्छा जी, और क्या अली भाई, ये शाहिद आफरीदी साहब ने कहा है कि वर्ल्ड कप के लिए वो अनाउंस करने की जरूरत नहीं है वाइस कैप्टन। Yes, he's right. I think वाइस कैप्टन अनाउंस करने की वाकई जरूरत नहीं होती। आई थिंक कुछ चीजें ऐसी है कि विद इन दी जैसे जैसे एक मिसाल ले लेंगे, जैसे शान मसूद को वाइस कैप्टन अनाउंस किया गया, व्हाई आई डोंट नो, बट अनाउंस कर दिया गया। इट पुट प्रेशर ऑन बाबर टू प्ले हिम, जो कि उसने नहीं खिलाया 2 मैच, और फिर बड़ी स्टोरीज निकली, कंट्रोवर्सीज निकली। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट कि वो क्यों निकली और उसकी वजह क्या थी और ये कैप्टनसी की डिबेट क्यों शुरू हो गई। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। लेकिन अगर वो नहीं टीम में फिट इन होता या इंजर्ड हो जाता है या वो वाला मैच नहीं खेल रहा, तो आई थिंक इट शुड बी लेफ्ट टू द कैप्टन एंड द थिंक टैंक। अब देखिए ना, वर्ल्ड कप पे तो मिकी आर्थर ने भी जाना, and he is experienced enough to know the capabilities of a leader also. ठीक है, बहुत experienced coach है। तो let us leave it to जो है बाबर, क्योंकि हमारे यहाँ बाहर से भी सडनली एक नाम शुरू होगा, लॉबी बननी शुरू हो जाएगी किसको वाइस कैप्टन होता है, और फिर वो दे गेट कैरिड अवे विद दैट। जो वेल विशर्स होते हैं या जो लॉबिस्ट होते हैं, कह लें, वो फिर इस हद तक भी आ जाते हैं एक आधे मैच पे के बाद कि मेरा ख्याल है कि इसको बना देना चाहिए। मैंने बड़ा सुना जब अभी टीम में परमानेंट प्लेस थी नहीं तो उमर अमीन के बारे में, बिकॉज at times it might be strong, लेकिन इसमें रीजनल बाइस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है इवन कैप्टनसी में। अब उमर अमीन अपनी परमानेंट प्लेस टीम में नहीं बना रहा है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट इस कैप्टनसी कि जो उसे कैप्टन होना चाहिए। एंड दे वर टॉप ग्रेट प्लेयर्स फ्रॉम द सेम एरिया, पिंडी से, जो ये कह रहे हैं व्हाई एक बंदे की टीम में जगह नहीं बन रही, आप उसे कैप्टन बना रहे हो यार। नथिंग रॉन्ग विद उमर अमीन एज अ प्लेयर, बट अभी तक खेला। लेकिन अगर 2011 था मेरा ख्याल है जब इंग्लैंड का टूर था, व्हाट वाज दैट, जब ये डेब्यू हुआ था 10 लगा 2010 से 2023 तक अगर कोई प्लेयर अपनी परमानेंट प्लेस इन पाकिस्तान टीम नहीं बना सकता, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, he's got no career, international career, or it's waste of time going back to him. A wonderful person, a very good domestic cricketer, hasn't worked out in international cricket, और कप्तानी की बातें शुरू हो जाती हैं। शाहीन जीता, एक कलंदर जीता, स्ट्रेट अवे कैप्टनसी, PSL जीता, कैप्टनसी की बातें शुरू हो गई। शादाब कुछ भी नहीं जीता, कैप्टनसी की बातें शुरू हो गई। रिजवान बहुत ज्यादा जीता, उसकी बात ही कोई नहीं करता, उसको वाइस कैप्टन नहीं बना किसी वनडे क्रिकेट में, जबकि वो वनडे भी जीता है, 4 डे भी जीता है, T20 भी जीता है। सो आई डोंट नो, पता नहीं यहाँ पे जो ये जो होती है ना, ये जो म्यूजिकल चेयर्स या रेस ऑफ कैप्टेंसी, इसमें कुछ के लिए पता नहीं फजूल से हर्डल रख दिए जाते हैं या उन्हें टारगेट ही नहीं बताया जाता, और कुछ के लिए खुला मैदान छोड़ दिया जाता है कि जाओ जीत जाओ, बस ये रेस है, जीतनी तुमने, यू द ओनली रनर। मे बी वो जो होता है ना, रेस करवा दे और एक ही रनर रखे तो जीतेगा वही। तो हमारे यहाँ ये रिवाज पिछले 20-30 साल से चलता आ रहा है। लॉबिस्ट किसको बनाना चाहिए, अनड्यू क्रिटिसिज्म, जो जिधर के जर्नलिस्ट है, जो जिधर के प्लेयर्स है, वो अपने लोगों को प्रमोट करते रहते हैं, वो पाकिस्तान को प्रमोट नहीं करते। फॉर गॉड से प्रमोट पाकिस्तान क्रिकेटर्स एंड पाकिस्तानी कैप्टन, डोंट प्रमोट रीजनल बेस्ड प्लेयर्स। वो पाकिस्तानी है सबसे पहले, उसके बाद आता है वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद,
पिंडी केपी कहां से, प्रमोट पाकिस्तान एंड द अली पाकिस्तान। अली भाई, अलीम सुल्तान साहब पूछ रहे हैं कि आपके ख्याल में गौतम गंभीर को किसी भी टीम के फ्रेंचाइज में एज मेंटोर, ड्रेसिंग रूम का एज मेंटोर टीम का साथ होना चाहिए? Why not? He's been one of the most successful coach also. KKR में जब वो खेल रहा था, he is also one of the greats of Indian cricket. ऐसा नहीं है कि गौतम गंभीर की परफॉर्मेंस कोई एज एन ऑर्डिनरी क्रिकेटर है। एंड अगर आप रिसेंट एक पढ़ें जो है, तो गौतम गंभीर लुक्स वेरी सिमिलर टू जावेद मियांदाद इन टर्म्स ऑफ हिज टैक्टिक्स। क्योंकि मैं इरफान पठान का सुन रहा था कि अगर किसी आदमी को गेटिंग इनटू द हेड ऑफ धोनी देखा ना, तो इट वाज गौतम गंभीर। क्योंकि धोनी जब भी आता था वो उसको अपना स्पिनर लगा के और फिर स्लिप उसकी ईगो को हर्ट करता था, सिली पॉइंट शॉर्ट लेग ले लेता था, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम धोनी फेल। सो और जावेद मियांदाद का भी ये स्टाइल था, गेटिंग इनटू द हेड ऑफ द ऑपोजिशन, एंड मोस्ट टाइम ही वाज सक्सेसफुल। एंड Gautam has been successful as far as Gautam Gambhir is concerned. Yes, a bit of arrogance, a bit of talking in the press, openly बहुत ज्यादा बातें करता, but जब वो KKR के लिए खेल रहे थे as a player, as a captain, and then as a coach, he's been reasonably successful. As to why not? क्योंकि आपको देखिए, हमें एक साइड नहीं देखनी चाहिए। वो अब हमें नहीं पता वो किसने शुरू की और क्या हुआ, बट आप देख ले कि जब इंडिया, आप एक इंसिडेंट देखिए, और ये हमेशा प्रोवोकिंग इंसिडेंट्स होते हैं। देखिए, होता ये है कि जज्बात में लोग कर जाते हैं। अगर आप एक सीरीज देखें जिसमें उसने रन्स किए थे, नासिर हुसैन, वेरी कूल एंड काम, लेकिन एट टाइम्स ऑन द फील्ड ही वाज अ बिट वोलेटाइल आल्सो। नासिर हुसैन ने जब रन्स किए, 100 किया, तो उसने अपनी शर्ट को बैट दिखा के, तो इसने शर्ट अपनी दिखाई। मैं उन दिनों इंग्लैंड में था, तो टेलीविजन कंसिस्टेंटली वॉच करते थे। उसके बाद जब वो बहुत ही अच्छा वनडे फाइनल जीते हैं कैफ ने, और अपने लेफ्टी बैट्समैन जो इंडियन है, रविंदर सिंह जो थे, युवराज सिंह इंडिया के, युवराज युवराज सिंह, सॉरी, हाँ युवराज सिंह, जब उन्होंने वो आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेल के वो मैच जितवाया इंडिया को, कैफ और तो उनकी। कोहली, हाँ जी, तो कोहली ने भी शर्ट उतार के तो नहीं, उसको गंगुली ने, घुमाया था। गंगुली ने, हाँ, गंगुली। गंगुली ने, सॉरी, हाँ गंगुली ने कैप्टन थे, तो उन्होंने भी घुमाया। सो गंगुली इज ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द ग्रेट कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट। ऐसी बात नहीं है कि इसीलिए आप एक ग्रेड का होने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे ग्रेड को के साथ बुरा सलूक करो। इनफैक्ट यू शुड रिस्पेक्ट हिम। कोहली एज अ प्लेयर की ग्रेटनेस अपनी जगह, बट कोहली एज अ यंगस्टर वाज वेरी एरोगेंट, ठीक है, ही कूल डाउन। बट मैं अब देख रहा हूं कि बैक आफ्टर हिज 3 years of bad form, as he's come back, he's very happy in his form, but he's at times a little bit more emotional than he should, because almost he's having a tiff with every other मतलब अगर वो इस हद तक नौबत नहीं गई तो, बट he is irritating the opposition. बात ये है कि you can dominate your game without irritating the opposition also. आपके gesture, if you take a wicket, आप उसका दिखाएं, but it shouldn't be that prolonged, या getting under the skin जो है ना, that is not right. Cricket or getting into the head of the opposition, that is not. आप celebrate करें, लंबा celebrate करें, enjoy your victories, enjoy the wickets, enjoy your performance, but don't get under the skin of the opposition. That is not the way to win games. You must respect the opposition, and especially the great players. अब मुझे नहीं पता कि किसने शुरू किया और क्या wording use की, but definitely a player like Naveen ul Haq, who is just a youngster, अगर ये ट्वीट करता है कि you get what you deserve, तो I don't know. Mainly Pakhtuns aggressive तो होते हैं, but they must have, and but they, on the other hand, they're very respectful also. There must be something gone wrong जो नवीन उल हक को भी ये इस तरह का करना पड़ा. But Naveen, then again, having said that, सारे पख्तून्स एक तरह के नहीं हैं. Naveen ul Haq has been involved in such things earlier with Pakistan team के players के साथ, ठीक है ना?
So I think he needs to change his behavior also and improve it on it. चलें जी, जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। एंडेमिक जी, अभी भट्ट साहब को पूछता हूँ, भट्ट साहब मसरूफ थे आज सारा दिन, तो फिर उनसे पूछते हैं, फिर मैं आपको अपडेट करते हैं आप लोगों को। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। यकीनन आप लोगों ने, कई लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, वो ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिए। आज के सेशन से इतना ही, कल आप लोगों से दोबारा मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज जी।